मैं डॉक्टर सरिता अपने YouTube चैनल में पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत पश्चिमीकरण की परिभाषा एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालती हूँ। भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए एम.एन. श्रीनिवास ने जिन अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है उनमें पश्चिमीकरण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के स्रोतों का उल्लेख करते हुए सामाजिक वैज्ञानिकों ने दो स्रोतों का उल्लेख किया है, पहला आंतरिक स्रोत और दूसरा बाह्य स्रोत। संस्कृतिकरण को सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का एक आंतरिक स्रोत कहा जाता है, जबकि पश्चिमीकरण को बाह्य स्रोत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पश्चिमीकरण को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है कि भारतीय समाज एवं संस्कृति में 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन में होने वाले परिवर्तनों को पश्चिमीकरण के नाम से संबोधित किया जाता है। यह प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधाराओं तथा मूल्यों आदि के विभिन्न स्तरों में होने वाले परिवर्तनों को भी आत्मसात करता है। प्रोफेसर श्रीनिवास के कथन से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय समाज एवं संस्कृति में जो परिवर्तन हुआ उसे ही पश्चिमीकरण शब्द से संबोधित किया जा सकता है। चूँकि भारतवासियों का संपर्क अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में ब्रिटेन से विशेष रहा है, इसीलिए भारत में पश्चिमीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए श्रीनिवास ने केवल ब्रिटिश समाज को आदर्श प्रारूप के रूप में स्वीकार किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि पश्चिमीकरण के अंतर्गत किसी भी पश्चिमी देश के साथ होने वाले संपर्क के फलस्वरूप किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। भारत में अंग्रेजों के प्रभाव से एक ऐसे सामाजिक ढांचे का निर्माण हुआ जिसमें नई प्रौद्योगिकी, आधुनिक ज्ञान, तार्किकता, स्वतंत्रता तथा जीवन के प्रति नवीन मूल्यों का समावेश हो गया। अतः भारत में पश्चिमीकरण का मतलब मुख्य रूप से अंग्रेजों की जीवन पद्धति तथा चिंतन के आधार पर उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों से है। पश्चिमीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इसकी कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है, जिसे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला, यह एक प्रक्रिया है। निरंतरता प्रक्रिया की एक विशेषता होती है, अर्थात पश्चिमीकरण भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया के रूप में पश्चिमीकरण का अर्थ कुछ विशिष्ट समूहों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति के आदर्शों और मूल्यों का अनुकरण करना अथवा अपनाना है। पाश्चात्य जगत की संस्कृति का अनुकरण चेतन और अचेतन दोनों ही अवस्थाओं में हो सकता है, किंतु पश्चिमीकरण की प्रक्रिया विशेष तौर पर चेतन अवस्था में किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा पश्चिमी मूल्यों तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करने का बोध कराती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति अथवा समूह चेतन रूप में अथवा जानबूझकर पश्चिम की संस्कृतियों का अनुकरण करता है। दूसरा पॉइंट्स, एक तटस्थ अवधारणा। पश्चिमीकरण की दूसरी विशेषता एक तटस्थ अवधारणा है। इसका मतलब कि पश्चिमीकरण तटस्थ अवधारणा है। एम.एन. श्रीनिवास ने भी यह विचार दिया है कि आधुनिकीकरण के विपरीत पश्चिमीकरण नैतिक दृष्टिकोण से तटस्थ है। इसका प्रयोग किसी परिवर्तन के अच्छे या बुरे भावनाओं को सूचित नहीं करता, बल्कि यह प्रत्येक ऐसे अच्छे या बुरे से संबद्ध है जो पश्चिमी समाज के अनुकरण को अभिव्यक्त करता है। इसका मतलब कि
पश्चिमीकरण का संबंध पश्चिम की संस्कृतियों के अनुकरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुए अच्छे या बुरे सभी तरह के परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। इसी अर्थ में पश्चिमीकरण को एक तटस्थ अवधारणा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, एक निश्चित प्रारूप का अभाव। पश्चिमीकरण का तात्पर्य किसी भी पश्चिमी समाज के उस प्रभाव से है जो किसी गैर पश्चिमी समाज पर पड़ता है। एक खास समय में किसी गैर पश्चिमी समाज का संपर्क एक विशिष्ट पश्चिमी समाज से हो सकता है और वह पश्चिमी समाज उसके लिए आदर्श प्रारूप होगा। हो सकता है कि किसी खास समय के बाद उस गैर पश्चिमी समाज के लोगों का संपर्क किसी दूसरे पश्चिमी समाज के लोगों से हो जाए और उसी को अपने अनुकरण का प्रतिमान मान ले। ऐसी परिस्थिति में यह बताना मुश्किल होगा कि किसी गैर पश्चिमी देश पर पड़ने वाला प्रभाव किस देश का है। फलस्वरूप पश्चिमीकरण के अंतर्गत आज किसी निश्चित प्रारूप का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। भारतवर्ष के पश्चिमीकरण के संबंध में भी ऊपर लिखित बात लागू होती है। भारत पर ब्रिटेन के शासन के कारण या ब्रिटिश लोगों के साथ अधिक दिनों तक संपर्क के कारण यहाँ के लोगों पर इंग्लैंड की संस्कृति का प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता के बाद इंग्लैंड के साथ भारतवासियों का लगाव कम हो गया और अन्य पश्चिमी देशों के साथ लगाव बढ़ा। ऐसी परिस्थिति में भारतीय समाज पर पश्चिमी संस्कृति के पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों में से यह बताना कठिन है कि कौन परिवर्तन या प्रभाव पश्चिम के किस देश के साथ लगाव का परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट चौथा, समान संस्कृति का अभाव। पश्चिमीकरण के प्रमुख तत्वों में तार्किक ज्ञान की प्रधानता, व्यक्तिवादिता, जनजागरण, स्वतंत्रता, समानता, उदारवादी दृष्टिकोण, वैचारिक स्वतंत्रता, भौतिक आकर्षण आदि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन तत्वों से निर्मित नवीन मूल्य व्यवस्था ही पश्चिमीकरण का आधार है। अतः पश्चिमीकरण का अर्थ इन्हीं अधिमान्य मूल्यों का अनुकरण करना या अपनाना समझा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह लेक्चर आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक एवं लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू।